तो आज हम सुतीक्ष्ण मुनि के चरित्र का श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुतीक्ष्ण मुनि महर्षि अगस्त के शिष्य थे। सुतीक्ष्ण जी विद्या अध्ययन के लिए अगस्त जी के पास गए थे और जब विद्या अध्ययन संपूर्ण हो गया तो सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा में मैं आपके लिए क्या लाऊं। तो बार बार प्रार्थना करने लगे गुरु दक्षिणा के लिए। अगस्त मुनि ने कहा, तुमने अभी तक जो मेरी सेवा की वही दक्षिणा बहुत है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। परंतु सुतीक्ष्ण जी मानते नहीं हैं, उन्हें संतोष नहीं होता। वो कहते, नहीं गुरुदेव, हम गुरु दक्षिणा जरूर देंगे। आज की स्थिति क्या है कि आज कोई अपने गुरु का कुछ भी सम्मान नहीं करता, सारा ज्ञान उनसे प्राप्त करता है, परंतु जीवन में बहुत सारी सुख के पल आते हैं और उन सुख के पलों में भी अपने गुरु को नहीं बुलाता, उन्हें आमंत्रित नहीं करता। चलो वो नहीं आ सकते हैं तो इतना भी नहीं सोचता कि हमारे गुरु थे तो अब सुख के क्षण आए हैं तो इस खुशी में मैं उन्हें ही ले जाकर के कुछ भेंट दे दूं, नहीं करता। जबकि उन्हीं की पढ़ाई हुई विद्या से आज वो इतना कुछ प्राप्त कर रहा है। चलो ये तो संसारी गुरु हो गए। ये ग्रंथ भी जो हम इस ग्रंथों से भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छा आचरण के बहुत सारे गुणों को सीख रहे हैं, अपने जीवन में उन गुणों को धारण कर रहे हैं, अपने आप को सात्विक बना रहे हैं, सुधर रहे हैं और कुछ न कुछ भगवत अनुभव भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हम इन ऋषि मुनियों के कृतज्ञ नहीं होते। पड़ी हुई है अलमारी में पुस्तक वर्षों से, एक बार निकलती है दिवाली के दिन, साफ सफाई होकर फिर वापस वहीं टिक जाती है। इन ऋषि मुनियों को याद करना चाहिए। इनका भी ऋण होता है। एक ऋण होता है ऋषि ऋण। उस ऋषि ऋण से भी हमें उदृण होना चाहिए। और वो ऋण, वो कर्ज कैसे निपटेगा? वो कर्ज केवल उनके ग्रंथों को पढ़ने से ही निपट जाता है। कितना आसान है। ऋषियों के द्वारा हमें जो भी ज्ञान दिया गया उन सब की दक्षिणा क्या है? उसकी दक्षिणा बस इतनी है कि इन ग्रंथों को हम पढ़ें। इसमें ऐसे चमत्कार हैं कि हम केवल पढ़ लें, उतने मात्र से वो हमारा कल्याण कर देती हैं। बताओ, हम दे कुछ भी नहीं रहे, केवल पढ़ रहे, थोड़ा सा हमारा समय लग रहा है, बस इतना ही। और इतने मात्र से ऋषि प्रसन्न, भगवान प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। रस तो आता ही, आनंद तो आता ही है इनको श्रवण करने में, पढ़ने में, स्वाध्याय करने में, बताने में। तो बार बार जिद करने लगे कि नहीं प्रभु, आपको तो गुरु दक्षिणा लेनी ही पड़ेगी। उनके हठ को देख करके सर्वज्ञ, क्योंकि अगस्त जी त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब कुछ पता होता था, सर्वज्ञ महर्षि अगस्त ने उन्हें आज्ञा दी कि दक्षिणा में तुम मुझे भगवान का दर्शन कराओ। ये विचित्र घटना है। सभी घटनाओं में गुरु प्रयास करता है कि शिष्य को भगवत दर्शन हो जाए। गुरु ऐसे साधन बताता है कि शिष्य को भगवान के दर्शन हो जाए। परंतु यहाँ पर गुरु कह रहे हैं शिष्य से कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ। ये उल्टा हो रहा है यहाँ हिसाब किताब। तो बार बार
आग्रह करने पर अगस्त्य जी ने सुतीक्ष्ण से कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में भगवान के दर्शन कराना। गुरु की आज्ञा उन्होंने स्वीकार कर ली और सुतीक्ष्ण जी अगस्त्य मुनि के आश्रम से दूर दंडकारण्य के प्रारंभ में ही एक आश्रम बना करके रहने लगे। वहां पर इसलिए आश्रम बनाया, दंडकारण्य के आरंभ में, शुरुआत में, जहां पर दंडकारण्य शुरू हो रहा है चित्रकूट से थोड़ा आगे, वहां पर इसलिए आश्रम बनाया क्योंकि उन्होंने गुरुदेव से श्रवण किया था कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब वनवास दिया जाएगा तो भगवान इसी मार्ग से सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गुजरेंगे। तो इसलिए दंडकारण्य के प्रारंभ में ही सुतीक्ष्ण जी ने अपना आश्रम बनाया। वे वहां तपस्या करने लगे, भगवान का भजन करते हुए भगवान के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। जब श्री राम पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके चित्रकूट में विराध की भूमि में गाड़ कर सदगति देते हुए शरभंग ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े। ये शरभंग ऋषि को भी भगवान ने दर्शन दिया था, इसका भी वर्णन रामचरितमानस में है और कल हम शरभंग ऋषि के बारे में भी श्रवण करेंगे। तो शरभंग ऋषि के आश्रम से जब आगे बढ़े तो सुतीक्ष्ण जी को भगवान के आने का समाचार प्राप्त हुआ और समाचार मिलते ही वो तेजी से उस मार्ग की ओर दौड़े जिस मार्ग से भगवान आ रहे, जिस मार्ग से भगवान के आने की संभावना थी। तो जब वो दौड़े तो प्रेम में इतनी ज्यादा विह्वल हो गए तो उन्हें पता ही नहीं रहा, अपने आप को ही भूल गए। उन्हें यही नहीं याद रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कभी आगे जाते, कभी पीछे आ जाते, कभी रुक जाते, कभी चिल्लाने लगते, कभी भगवान के नामों का कीर्तन करने लगते। मतलब भगवत दर्शन करने के लिए बिल्कुल पागल से हो गए। कीर्तन करते हुए नृत्य करने लग जाते, कभी पीछे दौड़ने लगते। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी ये सब कुछ एक वृक्ष की ओट से बैठ करके देख रहे थे। नृत्य करते करते सुतीक्ष्ण जी के हृदय में भगवान श्री राम की झांकी उत्पन्न हो गई और झांकी उत्पन्न होते ही वे ध्यानस्थ हो गए, बैठ करके ध्यान में बैठ गए, समाधि में चले गए। उस समाधि में उनका रोम रोम खिल उठा। उसी समय श्री राम उनके पास आए। उन्होंने मुनि को पुकारा, हिलाया, जगाने का प्रयास किया, परंतु वो अपने हृदय में भगवत दर्शन कर रहे थे। समाधि में इतने ज्यादा तल्लीन हो चुके थे कि उन्हें बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तब श्री राम ने उनके हृदय में जो अपना द्विभुज रूप का दर्शन करा रहे थे उसे वहां से हटा लिया और उनके हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। ये परिवर्तन होते ही मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलते ही सामने श्री सीता रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ उन्हें दर्शन भगवान के हुए। प्रभु को देखते ही सुतीक्ष्ण जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। रघुनाथ जी ने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में भगवान कुछ दिनों तक सुतीक्ष्ण जी की सेवा स्वीकार की। वहां पर सुतीक्ष्ण जी ने रोज प्रभु की पूजा की, कंदमूल, फल आदि से भगवान का सत्कार किया। सुतीक्ष्ण जी की भी स्तुति श्री रामचरितमानस में दी गई है। भगवान को स्तुति प्रिय है, इसलिए कोई ना कोई स्तुति भगवान को रोज सुनानी चाहिए। जिसके पास स्तुति इकट्ठी करने की ज्यादा दिक्कत हो तो विनय पत्रिका खरीद लीजिए। विनय पत्रिका में केवल भगवान की स्तुति ही स्तुति है। और ऐसा मलुकपीठ महाराज जी कहते हैं कि जो 11 पद रोज भगवान को सुनाता है, यानी 11 कविता, उसमें छोटे छोटे पद दिए हुए हैं, जो रोज 11 पद भगवान को सुनाता है उसकी कोई भी ऐसी मनोरथ नहीं है जो पूर्ण ना हो सके।
ऐसा मलुपीठ महाराज जी बताते हैं। तो सुतीक्ष्ण जी ने भी जो स्तुति की वो श्री रामचरितमानस में दी गई है। कुछ दिन श्री राम मुनि के द्वारा पूजित होते रहे, फिर उसके बाद वो आगे जाने के लिए तैयार हुए। तब सुतीक्ष्ण जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अगस्त्य मुनि को दर्शन दे, उनके आश्रम में चलें, और सारी बात भगवान को बताई कि हमारे गुरुदेव अगस्त्य जी ने हमसे भगवान के दर्शन कराने की दक्षिणा मांग रखी है, इसलिए आप मेरे साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चलें, हमारे गुरुदेव को दर्शन दें। इस बात को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और वे सुतीक्ष्ण जी के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। तब आगे जाकर सुतीक्ष्ण जी ने अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव की गुरु दक्षिणा के रूप में इस प्रकार उनके द्वार पर सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राम को लाकर खड़ा करने वाले ऐसे महान शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि धन्य हैं, जो अपने गुरु को भी भगवान का दर्शन कराते हैं। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज की चरित्र वर्णन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय, सुतीक्ष्ण जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में हम सभी प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करते हैं, और आज है 18वां अध्याय। इसके बाद में फिर अध्याय 1 से शुरू होगा। आज हमारे पास यहाँ 5-6 लोग हैं और कुल श्लोकों की संख्या है इसमें 78। ऐसा कीजिए आप सभी 10-10। एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण